तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ। दो लड़के थे, लेट्स सपोज उनका नाम रख देते हैं हम कुछ भी, ए और बी। तो जो ए था वो अपने पढ़ाई में अच्छा था, वो फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा लेता था और अपने लाइफ में ओवरऑल काफ़ी अच्छा कर रहा था। उसके पेरेंट्स भी खुश थे क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था और सभी काम को सही समय पे पूरा करता था। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें बी पर्सन की, जिसका नाम बी है, बी की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो किसी भी चीज को ध्यान से नहीं कर पाता था। वो किसी भी चीज पे अपना 100% नहीं देता था। इवन उसकी फाइनेंशियल डिसीजन भी काफी वीक थी और फैमिली की अगर बात करें तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था। अब जब हम ए और बी पर्सन को देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद इन दोनों का IQ डिफरेंट होगा, मतलब कि एक इंटेलिजेंट होगा। जो ए पर्सन है, जो अपने लाइफ में सही डिसीजंस ले रहा है, उसकी IQ अच्छी होगी। पर जब हमने रिसर्च किया और डेटा को एनालाइज किया, हमें पता चला कि इन दोनों पर्सन का जो IQ था वो सिमिलर था। अब क्वेश्चन उठता है कि जब दो पर्सन का IQ सेम है फिर भी डिसीजन मेकिंग में क्यों दोनों डिफरेंट है। तो जब हमने इस चीज को डीपली समझने की कोशिश की, न्यूरोसाइंस में लोगों ने समझने की कोशिश की, तो उन्होंने पाया जो सबसे बड़ा मार्कर है किसी भी इंसान के सक्सेसफुल लाइफ का, वो एक है, उसका नाम है अटेंशन स्पैन, या कहें तो फोकस। जो पर्सन ए था उसके पास ज्यादा फोकस था दूसरे के मुकाबले में। और फोकस एक ऐसी चीज है जिसे सीखा जा सकता है। देखो, फोकस कहने का मतलब ये होता है कि एक मेंटल फिल्टर, और ये मेंटल फिल्टर अगर किसी ने भी लगा लिया तो वो अपने टारगेट पर फोकस कर सकता है। फोकस एक ऐसा चीज है जो कि मेंटल फिल्टर की तरह काम करता है, जो आसपास की जो अननेसेसरी चीज है उसे काट देता है और जो सिर्फ काम की चीज है उस पर फोकस करते हैं। लेकिन सवाल है कि ये जो बी पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सवाल उठता है कि जो ये दूसरा पर्सन है, द सेकंड पर्सन, जिसका नाम बी है, जिसे हम डिनोट कर रहे हैं बी से, उसका अटेंशन स्पैन या फोकस इतना बुरा क्यों है। तो देखो, उसका रीजन है आज का वक्त, जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने इस तरीके से चीजों को डिजाइन कर रखा है कि एक इंसान का अटेंशन स्पैन 30 सेकंड से ज्यादा जा ही नहीं सकता है अगर वो इस लाइफ स्टाइल को ना छोड़े तो। हाँ, हम बात करें इस डिजिटल रेवोल्यूशन की। अब देखो, मैं और तुम इस डिजिटल रेवोल्यूशन में रह रहे हैं और तुम वीडियो देख रहे हो अपने स्मार्टफोन पे। ये स्मार्टफोन के दो चीज हैं। इस स्मार्टफोन का या तो तुम फायदा उठा सकते हो, लेकिन अगर इस स्मार्टफोन ने तुम पर कंट्रोल कर लिया तो ये तुम्हारे अटेंशन स्पैन को खा जाएगा। अटेंशन स्पैन ये कोई मामूली सी चीज नहीं है। तुम लाइफ में कितना आगे जाओगे, कितना अपने लाइफ को सही से जियोगे, ये चीज अटेंशन स्पैन लिटरली जिम्मेदार है इसका। अटेंशन स्पैन का मतलब किसी एक चीज पर तुम्हारे अंदर कितना क्षमता है डीपली देखने का, काम करने का। अगर तुम किसी भी महान इंसान की बायोग्राफी पढ़ो तो वो हमेशा बात करता है कि महान इंसान की जो एक सबसे उनका खास नेचर होता है वो होता है फोकस, जो कि बहुत बड़ा चीज है। और ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन तुम्हें जान करके हैरानी होगा कि इस धरती के 90% लोग किसी एक ऑब्जेक्ट पर 5 मिनट तक फोकस नहीं कर सकते हैं। इवन रिसेंटली कई सारे रिसर्च पेपर सामने आए हैं जिनमें ये क्लेम किया जा रहा है कि इंसानों का जो अटेंशन स्पैन है वो मछलियों और जानवर से भी नीचे गिर चुका है। इन सभी रिसर्च पेपर के कोई खास एविडेंस मौजूद नहीं है, पर ऐसे ही अगर हम अंदाजा लगाए तो हम देख सकते हैं कि हमारी हालात जानवरों से भी नीचे गिर गई है। क्योंकि दिन रात हम क्या करते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं। अब इंस्टाग्राम का जो सबसे बड़ा चीज है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो ये है कि इंस्टाग्राम या कोई भी शॉर्ट बेस्ड कंटेंट वो इस तरीके से डिजाइन होता है जो कि तुम्हें ट्रैप कर सके। तुम देखना कि तुम इंस्टाग्राम पे किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो मोस्टली वो कंटेंट शॉक वैल्यू देता है तुम्हें। शॉक वैल्यू कहने का मतलब एक्सीडेंट होगा उसमें, या कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो चीज तुम्हारे दिमाग को ट्रिगर करेगी और तुम उसे बार बार देखोगे, या तो तुम गुस्सा करोगे या तो तुम परेशान हो जाओगे। तो शॉर्ट जो कंटेंट है, ये जो शॉर्ट कंटेंट है, ये बहुत खतरनाक है हमारे दिमाग के लिए। जितना तुम ड्रग्स नहीं लेते हो उससे ज्यादा इफेक्ट करता है ये तुम्हारे दिमाग को। तो ये सभी चीज है एक्चुअल में प्रूव्ड है। तो तुम्हें समझना होगा कि अटेंशन स्पैन तुम्हारा एक ऐसा खजाना है जिसे तुम अपने लाइफ को काफी ज्यादा फुलफिल कर सकते हो। अटेंशन स्पैन को रिलेटेड है फोकस से, और फोकस का मतलब होता है एक ऐसा मेंटल फिल्टर जिससे तुम अननेसेसरी चीजों को ब्लॉक कर सको। तो इसके बिना तुम अपने लाइफ में कहीं नहीं जा सकते हो। रिसेंटली तुम्हें एक किस्सा याद होगा कि हाल ही फिलहाल में इंस्टाग्राम के अंदर एक ब्रीच आया था। उस ब्रीच के दौरान क्या हुआ था कि इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा सेंसिटिव कंटेंट्स वायरल हो रहे थे। अब सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि उस सेंसिटिव कंटेंट को देखने के बाद लोग और ज्यादा इंस्टाग्राम को यूज करने लगे, जबकि होना यह चाहिए था कि लोग सेंसिटिव कंटेंट देख करके इंस्टाग्राम को कम यूज करें कि यार इस पे तो काफी खतरनाक वीडियोस आ रहे हैं जो मेरे दिमाग के लिए अनहेल्दी हैं।
इवन ये जानते हुए भी लोग वैसा ही कंटेंट देखना चाह रहे थे। तो ट्रुथ ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी बायोलॉजी है। हमारा दिमाग ऐसी चीजों को देखना चाहता है, उसके लिए ये नया है, उसे एक शौक मिल रहा है और वो जानना चाहता है। और इस चीज को काफी कम लोग समझ पाते हैं कि दिमाग की बायोलॉजी टोटल डिफरेंट होती है। दिमाग को लगता है कि ये शायद कोई इन्फॉर्मेशन है। हम एक्चुअली में हंटर गैदरर्स हैं, तो हम जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन देखते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि चलो देख लो, शायद ये फ्यूचर में काम आएगा। लेकिन ये सोशल मीडिया की वजह से हुआ क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है और इन्फॉर्मेशन का कोई यूज़ नहीं है। पहले के वक्त में हमें उतना ही इन्फॉर्मेशन मिलता था जितना हम इस्तेमाल करते थे। तो हमारा दिमाग एक हेल्दी पैरामीटर बना के रखता था, एक हेल्दी एल्गोरिदम हमारे दिमाग के अंदर रहता था कि हमारे पास जो डेटा है हम उसे अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में अगर तुम देखो तो एक एवरेज बच्चे का भी दिमाग बहुत ज़्यादा खराब होता है। अब बच्चे का दिमाग खराब होने का मतलब ये बोल रहा हूँ, एक बच्चे के अंदर भी अटेंशन स्पैन नहीं रहता है। अगर तुम आज एक नॉर्मल बच्चे को ऑब्जर्व करो तो एक नॉर्मल बच्चा भी चिड़चिड़ाया हुआ रहता है। वो हमेशा फोन स्क्रॉल करते रहता है, रील्स देखते रहता है, म्यूजिक वीडियोस देखते रहता है और कलरफुल कार्टून्स देखते रहता है। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ तो शार्क कुछ है, कोकोमेलन है, तो इस तरीके की वीडियोस बच्चे भी कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं। इससे क्या होता है कि उनका जो पूरा सर्केडियन रिदम है और पूरी तरीके से जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है वो सब कुछ बिगड़ जाता है। और ये चीज पूरी तरीके से साइंटिफिक बातें हैं जो मैं बोल रहा हूँ, इस चीज में कोई भी मिलावट नहीं है। रिसर्च पेपर है डिस्क्रिप्शन के लिंक में, तुम उन सभी को पढ़ सकते हो वीडियो के एंड में। अब हम मूव करते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट में। देखो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट और सीरियस बात है वो ये है कि अगर कोई बच्चा या कोई भी इंसान, इंडिविजुअल कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया का यूज करते रहेगा तो उसे एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं ब्रेन रॉट। अब देखो, न्यूरो साइंस में एक नया वर्ड है और ब्रेन रॉट का मतलब होता है सिंपली दिमाग का सड़ जाना। और दिमाग के सड़ जाने से होता क्या है, मतलब कि तुम्हारा दिमाग अच्छे से प्रोसेस नहीं करेगा चीजों को और तुम्हारा दिमाग एक ऐसी चीज में चला जाएगा जिसे हम बोलते हैं नेवर एंडिंग डलनेस। आज तुम्हारी लाइफ में अगर एक नेवर एंडिंग डलनेस है, तुम्हें सुबह उठते हो और सुबह से ही तुम्हें डलनेस जैसा फील होता है, काफी हैवी फील होता है, तो ये एक बहुत बड़ा लक्षण हो सकता है कि तुम्हें ब्रेन रॉट है। और ब्रेन रॉट को ठीक किया जा सकता है। ब्रेन रॉट का सिंपली मतलब है कि तुम्हारा दिमाग सही से फंक्शन नहीं कर रहा है और उसका जो सबसे मेजर रीजन है वो लाइफ स्टाइल। और लाइफ स्टाइल में भी जो सबसे मेजर रीजन है वो ये है कि सोशल मीडिया का ओवर कंजप्शन, शॉर्ट वीडियोस का ओवर कंजप्शन, कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन गैदर करना जिस इंफॉर्मेशन को तुम यूज भी नहीं करते हो। तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियसली लो और समझो कि कोई भी चीज को ऐसे ही मत कंज्यूम करने लगो। कोई मूवी को भी देखो तो अपने दिमाग में रखो कि मैं किस टाइप की मूवी देख रहा हूँ, क्या इसकी एक्चुअल में मुझे जरूरत है। तो थोड़ा सा मेटा कॉग्निशन शुरू करो। मेटा कॉग्निशन का मतलब होता है अपने थिंकिंग के बारे में सोचना, मतलब अपने थिंकिंग के बारे में थिंकिंग करना कि एक्चुअल में आजकल तुम्हारे जो थॉट प्रोसेस है वो कैसे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शॉर्ट वीडियो कंटेंट को कट करो, लॉन्ग वीडियो कंटेंट पर मूव करो, अच्छी वीडियोस देखो, इंपॉर्टेंट वीडियो देखो, क्योंकि आज के वक्त में मोस्ट ऑफ द बीमारी मेंटली हो रही है और मेंटली से ये बीमारी ट्रांसेंड कर जाती है हमारे बॉडी में। और सोचो कि अगर यही सभी चीजें होती रही तो तुम्हें लॉन्ग टर्म में कितना ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बस यही एक छोटा सा मैसेज मैं तुम्हें देना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा हॉलिस्टिक जियो, सही से जियो और अपने डिसीजन मेकिंग को स्ट्रांग बनाओ और अपने फोकस को स्ट्रांग करो ताकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़िया हो। अटेंशन स्पैन बढ़िया होगा, लाइफ स्टाइल की क्वालिटी इंप्रूव होगी, लाइफ में बहुत आगे जाओगे। और फोकस एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम अपने लाइफ में बहुत आगे जाओगे, बहुत बहुत बहुत। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप तुम्हें वीडियो का कोर कॉन्टेक्स्ट समझ में आया होगा।